अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन सूप की रेसिपी। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है ये, और बिल्कुल अपने स्टाइल से आपको बताएंगे जिस तरह हम अपने घर में बनाते हैं, वही तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है, बहुत ही मज़े का बनता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, मेहमानों को भी बहुत पसंद आता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा और इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए। इसके लिए हमने ले लिया है 400 ग्राम चिकन। उसके अंदर चंद मसाले ऐड कर दिए हैं। 2 सिनेमन स्टिक है बड़े बड़ी सी, और 1 बड़ी इलायची है, और 4-5 लौंग हैं इसमें, और हाफ हमने डाल दिया है प्याज। पूरा भी डाल दें तो खैर है। और 8-10 जवे डाले हैं लहसुन के, और 2 इंच का टुकड़ा लिया है हमने अदरक का, उसको मोटा मोटा कूट लिया है ताकि इसका अच्छा सा असर निकल आए, जूस निकल आए। वो ऐड कर दिया, और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है नमक, और हल्दी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव है सर्दियों में, ये एंटीसेप्टिक भी है और नज़ला ज़ुकाम से भी बचाती है, अदरक भी। और ये जो गरम मसाले हैं, इसको 1 घंटे के लिए हमने स्लो फ्लेम के ऊपर रख दिया, और इसका अच्छा सा जूस सारी चीज़ों का निकल आया है। इसको हमने स्ट्रेनर में डाल के रख लिया है, यखनी को छान लिया है। यह हमने मक्खन लिया है 2 टीस्पून के बराबर। इसको ज़रा सा गर्म किया और उसके अंदर डाल दिए 4-5 जवे चॉप करके बारीक। इसका हमने तड़का लगाना है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब जो हमने चिकन को श्रेड किया हुआ था इसके अंदर डाल के उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने का मकसद ये भी है कि ये बहुत अच्छा सा एक तो टेस्ट आ जाएगा, और दूसरा ये बहुत बारीक बारीक सवैयों की तरह से हो जाएगा। इसको दबा दबा के हमने इस तरह से फ्राई किया। ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा बारीक श्रेडेड हो गए हैं ये धागे से, और ये बिल्कुल सवैयों की तरह से नज़र आ रहा है। ये इस तरह से ही अच्छा लगता है, पीस मुंह में आते अच्छे नहीं लगते। अब ये हमने डाल दिया इसमें यखनी जो हमने छान के रखी हुई थी, और इसको अब अच्छी तरह से हम उबाल आने तक पकाएंगे। बहुत ही ये इफ़ेक्टिव है सर्दियों में। इसमें जो हमने मसाले डाले हैं, हल्दी डाली है, ये हमने डाल दिया है चिली सॉस 2 टेबलस्पून, और ये 4 टेबलस्पून इसमें गया है सोया सॉस, और ये है काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, और ये ज़ीरा है 1/2 टीस्पून। ये हमने काली मिर्चें बाद में देखेंगे, अगर कम लगेंगी तो और डाल देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएं तो फिर गले में लगती हैं। ये हमने 4 टेबलस्पून डाल दिया सिरका, और ये 2 अंडे फेंट के हमने रख लिए हैं, और 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लावर के पानी के अंदर हल करके रख लिए हैं। पहले हम अंडा डाल के थोड़ा सा इसमें से सूप निकाल लेंगे। मैं ख़ुद ग्लूटेन फ्री पीती हूँ, इसलिए मुझे गाढ़ा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता, मैं इसी तरह से निकाल लूँगी अपने लिए। और जो डाइट करते हैं वो भी इसी तरह से पिएँ क्लियर सूप, ग्लूटेन फ्री, कॉर्नफ्लावर के बगैर। तो इसमें से हम 1 बोल निकाल लेंगे, बाकी के अंदर हम और अंडा और ये जो है कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर वो डाल देंगे, और इसको हल्की आंच के ऊपर 7-7 चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसकी गुठली ना बने, और ये गाढ़ा होने तक इसको पका लेंगे। और इसको डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है। अंडा और ये कॉर्नफ्लावर डालने के फ़ौरन बाद ही इसको चूल्हे को बंद कर देना है। अब हम चेक करेंगे इसमें से ये जो बाकी बचा था अंडा वो भी ऐड कर दिया है। बच्चों के लिए हम ज़्यादा अंडे डाल लेते हैं, क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं, और सूप में बहुत पसंद आता है उनको। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा डाल के इसको हिलाते गए तेज़ तेज़, और इसके ये इस तरह से पीसेस बनते जा रहे हैं। अब हमने इसको चेक कर लिया है, इसमें नमक मिर्च वगैरह का रेशो ठीक है या नहीं। नमक और डाल दिया, काली मिर्चें भी और डाल दी, और ये बिल्कुल तैयार है। उबले हुए अंडे इसके साथ हमने अंदर डाल दिए हैं, वो भी इसी बहाने खा लेते हैं बच्चे, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं उबले हुए अंडे भी इसके अंदर। इस तरह से हमने इसकी सैम्पलिंग की है।
और ये रात को सोते वक्त पिए, बहुत ही मज़े का लगता है और बड़ी हीट रहती है, सारी रात ठंड नहीं लगती। और जो इसमें अदरक और लहसुन और जो मसाले हैं, हल्दी है, वो सब चीज़ें सर्दियों में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, उनके बहुत से फ़वाद हैं। तो यखनी इस तरह से बनाएं, इस तरह से सूप बनाएं। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।